भामिनी और मकरंद की आत्मा को भी ऋषि के मंत्रों से मोक्ष मिल जाता है। रहस्य। हरिया और रामा बहुत चिंता में थे। रात बीत जाती है, बारिश बहुत तेज हो जाती है, नदी में बाढ़ आ जाती है और नदी का गांव में घुस जाता है। पूरे गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते। हरिया, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कितने दिन हो गए हैं, परंतु बारिश लगातार हो ही रही है। रामा, हरिया, जब तुम सब तंबू में रहे थे तब मैंने एक बूढ़े को देखा था जो लगातार एक संदूक को पकड़कर बैठा रहता था। हाँ मंत्री जी, वो हमारे गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। वह कब से गांव में रह रहे हैं किसी को नहीं पता। जब हम उन्हें बाढ़ से बचाने के लिए गए थे तब उन्होंने कहा था यदि उनकी संदूक साथ जाएगी तो वही अपने घर जाएंगे और ऐसा करना अति आवश्यक है। आप उस संदूक को रहने दीजिए। नहीं, यदि मेरी संदूक मेरे साथ नहीं ले सकते तो मैं भी यही रहूंगा। ऐसा क्या है बाबा इस संदूक में जो आप इसे ऐसी परिस्थिति में भी छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कुंदनपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। उस गांव में सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। उस गांव में रमाकांत नाम का एक बूढ़ा रहता था। कुंदनपुर में वो सबसे बुजुर्ग था। वो कब से उस गांव में रह रहा था ये किसी को भी नहीं पता था। एक दिन वो अपने घर में एक संदूक के पास बैठा हुआ था। वो संदूक भी बहुत ज्यादा पुरानी थी। पता नहीं और कितने वर्षों तक इस संदूक का रक्षण करना पड़ेगा। इतने वर्षों से इस संदूक का भार मैं उठाता आया हूँ, परंतु मुझे चिंता है कि मेरी मृत्यु के बाद यदि ये संदूक किसी के हाथ लग गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मुझे कुछ भी करके इस संदूक में जो रहस्यमय वस्तु है उसे नष्ट करना होगा। रमाकांत गांव का बुजुर्ग था, इसलिए गांव के लोग उसके पास सलाह मांगने आते थे। कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश के दिन शुरू होते हैं। कुंदनपुर हरे भरे खेती से लहराने लगता है। उस गांव में रहने वाले हरिया और रामा किसान रमाकांत के घर आते हैं। बूढ़े बाबा, इस साल भी हमेशा की तरह अच्छी फसल होगी। देखा कितनी अच्छी बारिश हो रही है। हाँ, बारिश तो अच्छी हो रही है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि फसल भी अच्छी ही हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हो बूढ़े बाबा? कोई विपत्ति आने वाली है क्या? आप भविष्य बता सकते हैं क्या? नहीं, मैं भविष्य नहीं देख रहा हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि कोई विपत्ति आने वाली है या नहीं। मैं बस अपने अनुभव से कह रहा हूँ। इस सृष्टि में सब कभी एक समान नहीं रहता, परिवर्तन आता ही रहता है। हमें जब लगता है कि भविष्य में सब अच्छा ही होगा तो अवश्य ऐसा कुछ घटित होता है जिसका हमने कभी विचार भी नहीं किया होता। रमाकांत ऐसा क्यों कह रहा था ये रामा और हरिया को समझ नहीं आता। रमाकांत को ऐसा क्या अनुभव आया था जो वो ऐसी बातें कह रहा था। इसका विचार करते हुए दोनों चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है। हरिया, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कितने दिन हो गए हैं, परंतु बारिश लगातार हो ही रही है। हाँ, इस बारिश से तो अब डर लगने लगता है। हमें तो लगा था कि फसल इस साल भी हमेशा की तरह अच्छी होगी, पर इस बारिश को देखकर लग रहा है कि कहीं नदी में बाढ़ ना आ जाए। नहीं नहीं, नदी में बाढ़ आए तो सबके खेत बह जाएंगे।
हरिया और रामा बहुत चिंता में थे। रात बीत जाती है और बारिश बहुत तेज हो जाती है। नदी में बाढ़ आ जाती है और नदी का गांव में घुस जाता है। पूरे गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। रामा और हरिया मिलते हैं और रामा, हमें मंत्री जी से जाकर मिलना चाहिए। मंत्री जी, अब हम सबके रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। तब तुम सब गांव वालों को एक साथ आने को कहो। हाँ, यही ठीक है। तुम जल्दी जाओ और मंत्री से बात करो। हरिया भागकर मंत्री जी के पास आता है। मंत्री उससे कहते हैं कि उन्हें ऐसी स्थिति आ सकती है, इसका अनुमान था, इसलिए उन्होंने पहले ही गांव के ऊंचे स्थान पर सबके लिए तंबुओं का निर्माण किया है। रामा और हरिया सब गांव वालों को वहां लेकर जाने लगते हैं। तभी रामा, बूढ़े बाबा कहाँ है? बाकी सब आ गए पर वो नहीं दिख रहा है। हाँ, भीड़ में मुझे भी समझ में नहीं आया कि वो सबके साथ है। चलो चलो, उन्हें लेकर आते हैं। हरिया और रामा बाकी सबको आगे भेजकर बूढ़े बाबा को लेने जाते हैं। बूढ़े बाबा, चलिए, गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। कभी भी सबके घरों में चला जाएगा, इसलिए मंत्री जी ने सबकी व्यवस्था की है। ठीक है, मैं चलता हूँ, पर मेरी वो संदूक भी मेरे साथ लेनी है। बाबा, अभी हमारे प्राणों की रक्षा करना अति आवश्यक है। आप उस संदूक को रहने दीजिए। नहीं, यदि मेरी संदूक मेरे साथ नहीं ले सकते तो मैं भी यही रहूंगा। ऐसा क्या है बाबा इस संदूक में, जो आप इसे ऐसी परिस्थिति में भी छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर यदि मेरी संदूक को यहाँ छोड़ना है तो मैं भी नहीं आऊंगा। ठीक है, चलिए, आप आगे चलिए, हम ये संदूक उठाकर लाते हैं। हरिया और रामा बूढ़े बाबा के साथ उनकी संदूक के साथ ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं। मंत्री जी ने सबकी अच्छी व्यवस्था की हुई थी। मंत्री जी सबके भोजन और पीने के पानी तथा कपड़ों की व्यवस्था भी कर रहे थे। रामा जब जब रमाकांत के पास उसे भोजन वगैरह देने जाता, तब तक रमाकांत उस संदूक को पकड़कर बैठा दिखाई देता। बाबा, आप अभी भी इस संदूक को पकड़े हुए बैठे हैं। आखिर ऐसा क्या है इस संदूक में? रमाकांत कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों के बाद बारिश रुक जाती है और नदी की बाढ़ का पानी भी खत्म हो जाता है। सब स्थिति सामान्य हो जाती है और सब अपने घरों में लौट जाते हैं। एक दिन मंत्री जी हरिया और रामा को बुलाते हैं। रामा, हरिया, जब तुम सब तंबू में रहे थे तब मैंने एक बूढ़े को देखा था जो लगातार एक संदूक को पकड़कर बैठा रहता था। हाँ मंत्री जी, वो हमारे गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। वह कब से गांव में रह रहे हैं किसी को नहीं पता। जब हम उन्हें बाढ़ से बचाने के लिए गए थे तब उन्होंने कहा था यदि उनकी संदूक साथ जाएगी तो वही अपने घर जाएंगे और घर में रुकेंगे। अच्छा, ऐसा क्या हो सकता है उस संदूक में जो उस बूढ़े ने उसे इतना संभाल कर रखा है? हमने उन्हें बहुत पूछा पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है। कुछ दिनों के बाद मंत्री खुद रमाकांत के घर आते हैं। बूढ़े बाबा, मैंने देखा है कि आपके पास एक संदूक है। हाँ, एक संदूक है मेरे पास। इतनी बाढ़ में भी आपने अपने प्राणों के रक्षण करने के बदले उस संदूक को अपने साथ रखने को कहा। ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा क्या है उस संदूक में? मैं आपको वो बता नहीं सकता मंत्री जी। बूढ़े बाबा, आप इस तरह से उस संदूक को संजो कर रख रहे हैं
इसका अर्थ ये है अवश्य उसमें कोई ऐसी वस्तु है जो बहुत मूल्यवान है। आप मुझे वो वस्तु दिखाएं, नहीं तो मुझे इस संदूक को महाराज के पास लेकर जाना पड़ेगा। रमाकांत मंत्री को कुछ नहीं बताता और मंत्री अपने सैनिकों के साथ उस संदूक को लेकर महल में जाते हैं। रमाकांत भी उसके साथ होता है। मंत्री महाराज विद्यावान को उस संदूक के बारे में बताते हैं और महाराज उस संदूक को खोलते हैं। महाराज देखते हैं कि उस संदूक में एक चमचमाता आईना है। इसमें तो एक सामान्य सा आईना है, आप इसे इतना संभाल कर क्यों रख रहे थे? महाराज, वो आईना सामान्य नहीं है, आप एक बार इसमें देखिए, फिर आपको पता चलेगा। महाराज विद्यावान उस आईने में देखते हैं और उन्हें उनका राजमहल, राज खजाना, सिंहासन, एक मरी हुई औरत और एक मरा हुआ लड़का दिखाई देता है। वो सब देखकर महाराज उस आईने को रख देते हैं। क्या है ये सब? ये आईना मुझे क्या दिखा रहा है? क्या रहस्य है इस आईने का? ये आईना रहस्यमय है महाराज। ये आईना हमें हमारे भूतकाल का दर्शन कराता है। महाराज, आपको जो दिख रहा है वो पहले घटित हुआ है। क्या ये सब पहले घटित हुआ है? फिर वो स्त्री और वो लड़का कौन था जिनकी हत्या हो चुकी थी? मुझे सब विस्तार से बताइए बूढ़े बाबा। महाराज, मैं आपको सब विस्तार से बताता हूँ। बहुत सालों पहले की बात है। उस समय आप बहुत छोटे बालक थे। आपके पिता महाराज गोपाल की 2 रानियां थी, महारानी भामिनी और महारानी मैनावती। महारानी भामिनी बड़ी थी और उनका एक पुत्र था मकरंद। आपके पिता ने राजकुमार मकरंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये देखकर महारानी मैनावती क्रोध से भर गई और महाराज, आपने ये क्या किया? आपने मकरंद को युवराज घोषित क्यों किया? राजकुमार मकरंद बड़े हैं, इसलिए युवराज बनना उनका अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि मेरे पुत्र आगे जाकर राजा नहीं बनेंगे? नहीं, राजा तो मकरंद ही बनेगा, यही न्याय है। महाराज गोपाल की बात सुनकर रानी मैनावती को बहुत क्रोध आता है। वो गुस्से से अपने पति के पास आती है और उन्हें सब बताती है। उनके पिता इंद्रजीत को भी बहुत क्रोध आता है। इंद्रजीत की तंत्र मंत्र की विद्या को जानते थे। उनके पास एक ऐसा आईना था जो किसी को भी कैद कर सकता था। इंद्रजीत ने उस आईने का उपयोग किया और महारानी भामिनी और राजकुमार मकरंद को उस आईने में कैद कर लिया। कुछ समय के बाद उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। महारानी मैनावती, आपने और आपके पिता ने ये ठीक नहीं किया। आपके पुत्र को सिंहासन देने के लिए आपने उनकी हत्या कर दी। अब मैं आपको इसका दंड जरूर दूंगा। ये सुनकर इंद्रजीत महाराज को भी उस आईने में कैद करने का प्रयास करने लगते हैं, परंतु महाराज जैसे तैसे वहां से भाग निकलते हैं। रानी मैनावती अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाती है। अच्छा, तो ये सब घटित हुआ था, परंतु ये सब आप कैसे जानते हैं? और ये आईना आपके पास कैसे आया? और ये सब मुझे क्यों दिखा रहा है? महाराज, वो राज सिंहासन पर बैठा हुआ पुत्र आप ही है। रानी मैनावती आप ही की माता थी, जो आपके राज्याभिषेक के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई, और वो भागा हुआ महाराज मैं हूँ। महाराज रमाकांत, मैं भाग गया था, परंतु मुझे भय था कि अपने स्वार्थ के लिए मैनावती और उसके पिता इंद्रजीत फिर से उस आईने का अनुचित उपयोग ना करे। इसलिए एक रात मैंने राजमहल में आकर वो आईना चुरा लिया। इसका अर्थ है आप मेरे पिता हैं, परंतु माँ ने तो मुझे कहा था कि पिताश्री ने राजपाट का त्याग किया है और वो सन्यासी बन गए हैं। तुम्हारी माँ और उसके पिता बहुत महत्वाकांक्षी थे।
उन्हें अपने स्वार्थ के आगे कुछ भी नहीं दिखता था। तुम्हें राजा बनाने के लिए उसने मेरी हत्या करने का प्रयास भी किया, परंतु जब वो मेरी हत्या करने में असफल रहे तब उन्होंने मैं सन्यासी बन गया हूँ ऐसी खबर पूरे राज्य में फैला दी। मेरी बड़ी माँ और मेरे भाई की हत्या हो गई थी और आपकी भी हत्या का प्रयास किया गया था पिताजी। आप इतने साल इसी राज्य में थे, फिर भी आप कभी राजमहल में वापस क्यों नहीं आए? मुझे भय था पुत्र कि कहीं तुम्हारे प्राणों पर कोई संकट ना आए। तुम्हारी माँ पूरे प्रजा को संकट में डाल सकती थी, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं यही अपनी पहचान मिटाकर रहूंगा। इतने सालों तक बूढ़ा बनकर इस गांव में रहकर मैं इस आईने को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा था। पिताश्री, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है और जो भी कुछ हुआ है उसका मुझे बहुत दुख है। मेरे विचार से अब सब रहस्य खुल गया, तो हमें इस आईने को नष्ट कर देना चाहिए। इस आईने को नष्ट होने के बाद आप बिना किसी भय से फिर से सिंहासन पर बैठ सकते हैं। उस आईने को नष्ट करना इतना सरल नहीं है पुत्र। मैं अभी इस आईने को तोड़ देता हूं पिताश्री। नहीं, भूल से भी ऐसी गलती मत करना। यदि तुमने इसे तोड़ दिया तो इस आईने में कैद तुम्हारी बड़ी माँ और भाई की आत्मा इससे मुक्त हो जाएगी और तुम्हारा प्रतिशोध लेने का प्रयास करेगी। एक बार वो दोनों आत्माएं आईने से मुक्त हो गई तो फिर उन्हें फिर से बंदी बनाना बहुत कठिन हो जाएगा। बिना किसी कारण के उन दोनों निर्दोषों की हत्या हुई है। तुम्हारे कारण उन्हें इतने कष्ट सहने पड़े हैं, इसलिए आईने को तोड़ देना ये विकल्प नहीं है हमारे पास। तो फिर हम क्या करें पिताश्री? इस रहस्यमयी आईने को नष्ट करने के लिए हमें किसी तपस्वी के मंत्रों की शक्ति की आवश्यकता है। किसी ऋषि के मंत्र से ही ये आईना नष्ट हो सकता है और भामिनी और मकरंद की आत्मा को मोक्ष मिल सकता है। ठीक है पिताश्री। मंत्री जी, अभी जाकर ऐसे किसी तपस्वी या ऋषि की खोज कीजिए जिनका मंत्र जाप पर अधिकार हो। मंत्री महाराज विद्यावान का आदेश लेकर वन में ऋषि को खोजने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें वहां एक तपस्वी दिखाई देते हैं। मंत्री उस ऋषि के पास जाते हैं और उन्हें सब बात बताकर राजमहल में लेकर आते हैं। ऋषिवर, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया आप अपनी मंत्र शक्ति से इस आईने को नष्ट करें ताकि भविष्य में कोई भी इस आईने का रहस्य जानकर इसका दुरुपयोग ना कर सके। ये वही आईना है महाराज, जिसे वर्षों पहले एक बहुत बड़े ज्ञानी तपस्वी ने अपनी शक्ति से निर्माण किया था। उनका इस आईने को निर्माण करने के पीछे उद्देश्य था कि मानव जाति के हित के लिए उसका उपयोग कर सके, परंतु एक तांत्रिक ने वो आईना चुरा लिया और इंद्रजीत को दे दिया। इंद्रजीत ने उस तांत्रिक को बहुत धन दिया था उस आईने के बदले। ऋषिवर, इस आईने को नष्ट करने के लिए आप हमें सहायता करेंगे ना? अवश्य। इस आईने का रहना सबके लिए घातक हो सकता है, इसलिए इसका नष्ट होना ही उचित है। फिर ऋषिवर एक हवन करते हैं। मंत्रोच्चार करते हुए वो उस आईने को उस हवन में डालते हैं। आईने से विचित्र आवाजें निकलने लगती हैं। कुछ ही क्षणों में वो आईना जलकर भस्म हो जाता है। भामिनी और मकरंद की आत्मा को भी ऋषि के मंत्रों से मोक्ष मिल जाता है। रहस्यमयी आईना अब कुंदनपुर राज्य से नष्ट हो जाता है और बूढ़े बाबा रमाकांत फिर एक बार अपने राजमहल रहने चले जाते हैं।